आज का हमारा ये जो वीडियो है ये किसी भी कंपटीशन में जीडी हो, ग्रुप डिस्कशन हो या आपको किसी भी टॉपिक पर बोलने के लिए कह दिया जाए, जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि 1 सेंटेंस इज इक्वल टू 100 सेंटेंस, वाटर फैन करेक्टर पर आपने बोलना सीख लिया है। अब उसके बाद कई बार कई लोगों ने कमेंट किया था कि मुझे कम से कम जीडी में या जो हम डिबेट्स करते हैं उसमें कैसे बोलेंगे, तो वो टॉपिक हम बताने जा रहे हैं आज। जैसे है कोरोना वायरस है, एड्स है, प्लेग है, फ्लू है, मिजल्स है, मम्स है और कॉलरा, मलेरिया ईटीसी किसी भी टॉपिक पर, किसी भी बीमारी पर यदि आपको अपने विचार व्यक्त करने के लिए कहा जाए तो हम एक ही टॉपिक बता रहे हैं, आप किसी भी टॉपिक पर बोल सकते हैं। तो इसलिए इस टॉपिक को आप ध्यान से सुनेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो इसे लाइक जरूर एक करेंगे। उसके बाद चैनल पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की बटन जरूर दबा देना लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। अब हम आपको बताना शुरू करते हैं, लेकिन अगर आपने वीडियो को थोड़ा भी स्किप कर दिया तो निश्चित रूप से आपकी समझ में नहीं आएगा। इसलिए एक एक पॉइंट देखना, एक एक सेंटेंस हमारे 100 सेंटेंस के बराबर है। क्या लॉजिक है देखते हैं। हम तो सिर्फ आपको कोरोना वायरस पर लिए हैं और आप इसी को एड्स, प्लेग, फ्लू, मिजल्स आदि पर भी लिख सकते हैं। कैसे, तो देखिए ध्यान से। सबसे पहले यदि बोलने के लिए आपको कहा जाए किसी भी टॉपिक पर जितनी भी डिजीज है तो आप बोलना ऐसे शुरू करेंगे, जैसे एज फार एज कोरोना वायरस, जहां तक कि कोरोना वायरस का संबंध है, एज फार एज कोरोना वायरस इज कंसर्न। तो एज फार एज मीन्स जहां तक कि कोरोना वायरस इज कंसर्न, जहां तक कि कोरोना वायरस का संबंध है। अब यहाँ पर मान लीजिए कोरोना वायरस की जगह आपको एड्स पे बोलना हो, प्लेग, फ्लू, मिजल्स किसी पर बोलना होगा तो कोरोना वायरस के स्थान पर आप वो चीज लिख देंगे, बाकी कुछ भी नहीं करना है। इस पूरे सेंटेंस में आपको कोरोना वायरस की जगह जिसके बारे में बोलने के लिए कह दिया जाएगा सिर्फ आप वही लिखेंगे। तो पहला सेंटेंस हम बताते हैं, इट इज अ डेंजरस डिजीज, यह एक खतरनाक बीमारी है। जितनी भी हमने ऊपर दिया है बीमारी जो भी होती है खतरनाक ही होती है। सेकेंड सेंटेंस, इट स्प्रेड्स लाइक वाइल्ड फायर रैपिडली, इट स्प्रेड्स ये बीमारी फैलती है, लाइक माने की तरह, वाइल्ड फायर एक जंगल के अग्नि की तरह, रैपिडली माने तेजी से, जैसे जंगल में आग लग जाती है तो बहुत तेजी से फैलती है, उसी तरह हमारी इन्फेक्टेड डिजीज है, बीमारियां हैं। फिर सेकंड नंबर पर आप लिखेंगे इट स्प्रेड्स लाइक, अच्छा हो गया। थर्ड नंबर है, इट इज नॉट अ क्योरेबल डिजीज, क्योरेबल माने होता है इलाज करने योग्य, ये एक इलाज करने योग्य बीमारी नहीं है, मतलब लाइलाज है। वैक्सीनेशन जरूर कर दिया जाता है लेकिन ये गारंटी नहीं होती है कि इसको हम रिमूव कर देंगे। आपको सिर्फ कोई भी बीमारी होगी सिर्फ पहले यही लिखेंगे, एज फार एज यहाँ पर जिस भी बारे में बोलना होगा, जैसे हम कोरोना वायरस कर रहे हैं, आपके लिए कोई भी बीमारी हो, मिजल्स तो मिजल्स आप लिख सकते हैं, मिजल्स इज कंसर्न, बाकी आपको सेंटेंस ऐसे ही बोलने पड़ेंगे। इट इज नॉट ए क्योरेबल डिजीज, जितनी भी बीमारियां ये क्योरेबल नहीं है, इनसे प्रिकॉशन कर सकते हैं बस हम लोग। फोर्थ नंबर पे है, प्रिकॉशन का मतलब होता है कि सावधानी बरतिए, उपचार से अच्छा परहेज, प्रिकॉशन मीन्स परहेज आप रखिए। प्रिकॉशन इज द ओनली सॉल्यूशन ऑफ दिस डिजीज, इस बीमारी से केवल परहेज ही सबसे अच्छा सॉल्यूशन माने समाधान है, बाकी न तो कोई मेडिसिन बनी है न तो वैक्सीनेशन ही है इसका, जितनी बीमारी मैंने बताई है। इट हैज डिस्ट्रॉयड मेनी पीपुल, इसने बहुत से लोगों को नष्ट कर दिया है, मार दिया है, अस्तित्व विहीन कर दिया है, इस संसार से उनका बिल्कुल नेस्त नाबूद कर दिया है, अर्थात हटा दिया है। अवर कंट्रीमैन मतलब हमारे देश के वासियों, अवर कंट्रीमैन आर अफ्रेड ऑफ इट, हमारे देश के निवासी तो इससे बहुत भयभीत है। आप लोगों ने खुद ही देखा होगा घर से निकल नहीं रहे हैं। अच्छा, एज इट इज, एज माने जैसा कि, एज इट इज एन इन्फेक्टेड डिजीज, जैसा कि आप जानते हैं एक संक्रामक बीमारी है, संक्रमण से होती है, जितनी भी बीमारियां हैं सब ये संक्रमित है, संक्रमण से होती है, अर्थात एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती है। 8 नंबर है, इवन, यहाँ तक कि, इवन यहाँ तक कि अवर गवर्नमेंट हमारी सरकार, अवर गवर्नमेंट इज ट्राइंग प्रयास कर रही है टू रिमूव इट फ्रॉम आवर कंट्री, इसको हमारे देश से हटाने का प्रयास कर रही है कि किसी तरीके से हमारे देश से नष्ट हो जाए। 9 नंबर है, बी शुड मेक प्रॉपर डिस्टेंस, हम लोगों को मेक करना चाहिए प्रॉपर डिस्टेंस, उचित दूरी बनाए रखना चाहिए, फ्रॉम द पीपल, लोगों से, टू अवॉइड इट, इस बीमारी से बचने के लिए, इस बीमारी से दूर करने के लिए हमें लोगों से उचित दूरी बनाए रखना चाहिए।
एज यू आर मेकिंग प्रॉपर डिस्टेंस, जैसा कि तुम लोग प्रॉपर डिस्टेंस बनाए हुए हो। इफ वी आर इन्फेक्टेड, अगर मान लीजिए हम इससे संक्रमित हो जाए, इफ वी आर इन्फेक्टेड, अगर हम संक्रमित हो जाते हैं तो क्या करेंगे, वी शुड नॉट मिक्स्ड विद पीपल, तो हमें लोगों के बीच में नहीं मिलना चाहिए। अब देखिए एक बार हम फिर से आपको समझा देते हैं आपको करना क्या है। एज फार एज कोरोना वायरस इज कंसर्न, मान लीजिए आपको एड्स के बारे में बोलना होगा, तो देखिए मैं बोल के बता रहा हूँ, वैसे आप बोलेंगे। एज फार एज एड्स इज कंसर्न, एड्स सबने सुना होगा, एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। प्लेग भी आप जानते हैं, जितनी भी बीमारियां हैं सब ये संक्रमित बीमारियां हैं, महामारियां बीमारियां, इनको क्या कहेंगे आप। तो आप जहां कोरोना वायरस लिखा है यहीं पर उस किसी भी एक बीमारी का नाम लिखेंगे जिसके बारे में आपको कहा जाता है बोलने के लिए। जैसे कह दिया जाए एड्स के बारे में बोलिए, तो एज फार एज यहाँ पर लिखेंगे एड्स इज कंसर्न, ये जितनी बीमारियां हैं सबके बाद इजी लगाएंगे, आर नहीं लगाएंगे। एड्स इज कंसर्न, इट इज, सिर्फ यहाँ एड्स कर दिया, बाकी सेम सेंटेंस आपको बोलने हैं। इट इज अ डेंजरस डिजीज, ये एक खतरनाक बीमारी है। इट स्प्रेड्स लाइक ए वाइल्ड फायर रैपिडली, ये एक वाइल्ड फायर, जंगल के अग्नि की तरह, जंगली आग की तरह तेजी से फैलती है। इट इज नॉट अ क्योरेबल डिजीज, यह एक इलाज करने वाली बीमारी नहीं है, मतलब लाइलाज है। प्रिकॉशन इज द ओनली सॉल्यूशन, प्रिकॉशन माने परहेज ही इसका एक सॉल्यूशन माने समाधान है ऑफ दिस डिजीज, इस बीमारी का। किस बीमारी का, जो बीमारी का नाम ऊपर लिखेंगे। प्रिकॉशन इज द ओनली सॉल्यूशन ऑफ दिस डिजीज, प्रिकॉशन माने परहेज ही इसका सबसे बड़ा इलाज है, न कि कोई मेडिसिन। इट हैज डिस्ट्रॉयड मेनी पीपल, इसने बहुत से लोगों को नष्ट कर दिया है। किसने बहुत से लोगों को नष्ट कर दिया है, जिस बीमारी का नाम आप यहाँ लिखेंगे। अच्छा, उसके बाद 6 नंबर पे है अवर कंट्रीमैन और अफ्रेड ऑफ इट, हमारे देश के वासी इससे भयभीत है। ये जितनी बीमारियां हैं, इन सभी बीमारियां जब आती हैं तो हमारे देश के निवासी जो है इनसे भयभीत होते हैं। एज, जैसा कि इट इज एन इन्फेक्टेड डिजीज, जैसा कि आप जानते हैं यह एक संक्रमित बीमारी है। इवन आवर गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू रिमूव इट फ्रॉम आवर कंट्री, यहाँ तक कि इवन माने यहाँ तक कि हमारी सरकार भी इसको हमारे देश से हटाने का प्रयास कर रही है। नेक्स्ट नंबर है वी शुड मेक प्रॉपर डिस्टेंस फ्रॉम द पीपल टू अवॉइड इट, हमें एक उचित दूरी बनाए रखना चाहिए लोगों से, इससे बचने के लिए मिलना नहीं चाहिए। इफ वी आर इन्फेक्टेड, और मान लीजिए हम संक्रमित हो ही जाते हैं तो क्या करना चाहिए। इफ वी आर इन्फेक्टेड, यदि हम संक्रमित हो जाएं तो वी शुड नॉट मिक्स विद पीपल, तो हमें लोगों के बीच में नहीं मिलना चाहिए, बट वी शुड मेक प्रॉपर डिस्टेंस, बल्कि हमें एक उचित दूरी बनाए रखना चाहिए। मैं बता दूं ये जीडी का बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट आज क्वेश्चन है, पूछा जाने वाला प्रश्न है, इसलिए इसको आप ध्यान से देखेंगे, वीडियो स्किप नहीं करेंगे। यदि आपने वीडियो स्किप कर दिया तो निश्चित रूप से आपको एक भी सेंटेंस नहीं समझ में आएगा। यदि आपने इतने सेंटेंस समझ लिए तो आपको इसी सेंटेंस की प्रैक्टिस करना है, और यहाँ पर जो भी टॉपिक है वो लिख देंगे। बाकी तो मैं आपको बता ही रहा हूँ, सभी बीमारियों में लगभग आप यही लिखेंगे। चाहे तो इसका एक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट है इट इज कैलामिटी ऑफ अवर कंट्री, इट इज अ कैलामिटी, कैलामिटी का मतलब होता है आपदा, ऑफ अवर कंट्री, ये हमारे देश की एक आपदा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, पूरा सिस्टम अस्त व्यस्त हो गया है, चाहे जो भी हमारी डिजीज हो। इट हैज डिस्टर्ब, डिस्टर्ब का मतलब होता है, डिस्टर्ब मतलब व्यवधान उत्पन्न करना, द सिस्टम ऑफ अवर कंट्री, हमारे देश के प्रथा में जो भी हमारा देश का सिस्टम चल रहा था, खाने पीने शिक्षा, इसने डिस्टर्ब कर दिया है इस बीमारी ने। देखिए आप देखेंगे तो ये जो लॉजिक हम आपको सिखा रहे हैं, किसी भी बीमारी पर आपको बोलना है, एक एक सेंटेंस आप समझ लेंगे तभी आप बोल पाएंगे। शुरुआत में सिर्फ आपको बीमारी का नाम लिख देना है, उसके बाद आपको सेम सेंटेंस बोलने हैं हर एक बीमारी पर। अब देखिए अगला है इवन, यहाँ तक कि वैक्सीनेशन मतलब टीकाकरण, जो टीका लगाते हैं, टीका वैक्सीनेशन कैन नॉट सेव अस, यहाँ तक कि हमें टीका भी नहीं बचा सकता है, ये ऐसी बीमारियां हैं। ओ गॉड, अब हमें अंत में भगवान से ही प्रार्थना करना होगा। ओ गॉड, हे भगवान, सेव अस फ्रॉम द क्रूअल हैंड्स ऑफ दिस डिजीज, इस बीमारी के निर्दयी हाथों, क्रूअल हैंड्स पर निर्दयी हाथों से हमारी रक्षा कीजिए। वी शुड लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, ये हमारा फ्रेज है, लीव नो स्टोन अनटर्न्ड,
कोई प्रयास हमें नहीं छोड़ना चाहिए, अर्थात भरसक प्रयत्न करना चाहिए। कोई भी पत्थर बिना टर्न किए नहीं छोड़ना चाहिए, अर्थात लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, भरसक प्रयत्न करना चाहिए, हमको भरसक प्रयास करना चाहिए। लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, भरसक प्रयत्न करना चाहिए टू रिमूव, हटाने के लिए, दिस डिजीज, इस बीमारी को हटाने के लिए। कौन सी बीमारी? जिस बीमारी के बारे में हम पहले सेंटेंस लिखेंगे। फिर है लास्ट टू कंक्लूड, संक्षेप में हम कह सकते हैं डिजीज इज नॉट गुड एट एनी रेट, माने किसी भी कीमत पर, इन एनी कंट्री, बीमारी किसी भी कीमत पर अच्छी नहीं होती है, इन एनी कंट्री, किसी भी देश में बीमारी अच्छी नहीं होती है। तो जो टॉपिक हमने बताया है, अब आपका होमवर्क होगा, जैसे हमने कोरोना वायरस को लिया है, आप लोग एड्स पर लिखेंगे, और जितने सेंटेंस हमने बनाया है शुरुआत में आपको लिखना पड़ेगा एज फार एज एड्स इज कंसर्न, फिर प्लेग के बारे में लिखेंगे एज फार एज प्लेग्स इज कंसर्न, सबके बाद इजी लगाएंगे, चाहे फ्लू होगा या मिजल्स होगा, मम्स होगा। अब आप कहेंगे कि मिजल्स में तो एस लगा है, फिर भी बीमारी है, और बीमारियों के नाम के बाद हम सिंगुलर वर्ब का ही यूज करते हैं। तो ये हर एक टॉपिक पर लिखेंगे, जैसे हमने 16 सेंटेंस बनाए हैं, और लगभग ये किसी भी इंटरव्यू में, जीडी में या डिबेट्स होगी तो आप अपने आइडियाज को रख सकते हैं, सिर्फ थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। शुरुआत में आपको जो भी पूछा जाए आप इतना लिखेंगे, एज फार एज कोरोना वायरस हमने लिख के बताया, आप एड्स लिख दीजिए, या प्लेग इज कंसर्न्ड, फिर दूसरे पॉइंट पर वही लिखना, इट इज अ डेंजरस डिजीज, जैसा कि हमने आपको समझाया है। तो आप भी 15 मिनट तक लगभग स्पोकन किसी के सामने कर सकते हैं, और ये प्रभावी स्पोकन होगी आपको, और निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसलिए आपको इसकी प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करके कमेंट जरूर करेंगे, और नए हैं चैनल पे तो इसको चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और उसके बाद बेल आइकन की बटन जरूर दबा देंगे, ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और चाहें तो आप इसका भी एक वीडियो शॉट कर लीजिए, ताकि आपको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ताकि आपको राहत मिले। और लिखना चाहें तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, सिर्फ आपको पहले सेंटेंस में बदलना पड़ेगा जिसके बारे में बोल रहे हैं, बाकी सेम सेंटेंस है आपको करने के लिए। दैट्स ऑल। जय हिंद, जय भारत।